नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है गुरु मंत्र। जब हम किसी भी गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरुदेव हमको एक गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। तो गुरु मंत्र जो होता है वह अनुभवी मंत्र होता है, अर्थात गुरुओं ने पहले उसको स्वयं साध रखा होता है। जिस रास्ते पर चलकर गुरु गए हैं उसी रास्ते को वो प्रथम सीढ़ी शिष्य को प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु मंत्र शिष्य को दिया जाता है। तो आखिर गुरु मंत्र को जपने से आखिर फायदा क्या होता है, इस महत्वपूर्ण विषय को समझना होगा। क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर, तो इसका कोई आदि और अंत नहीं है। यह बहुत विस्तृत रास्ता है, बहुत विस्तृत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे योग हैं, सांख्य हैं, उपनिषद हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी साधनाएं हैं। तो क्या हमें किसी भी मंत्र को उठाकर जप लेना चाहिए? अभी आप स्वयं ही अपने विवेक से समझेंगे। ना तो मैं किसी मंत्र को जपने की मना कर रहा हूं, ना ही किसी मंत्र को जपने के लिए विशेष आप लोगों को उत्साहित कर रहा हूं। मुझे तो जो मुख्य उद्देश्य है, इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे का ज्ञान, उसे आपको बताना जरूरी है। देखो, गुरु मंत्र क्या है? गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला रास्ता गुरु मंत्र है। और दूसरी ओर से व्याख्या करेंगे कि हमारा जो शरीर है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमारा एक शरीर और है, जिसको हम प्रकाशमयी शरीर कहते हैं, अलौकिक शरीर कहते हैं, जिसमें 72,000 नाड़ियां स्थापित हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति नहीं दिखाई देती, सातों चक्र नहीं दिखाई देते, औरा मंडल नहीं दिखाई देता, और उसके ऊपर के 2 चक्र और नहीं दिखाई देती। ये सब 72,000 नाड़ियों के अंदर स्थित है। गुरु मंत्र का जो मुख्य कार्य होता है, वो इस 72,000 नाड़ियों का शोधन करना होता है, प्रकाशमयी शरीर को चमका देना होता है। जितनी भी धूल मिट्टी उसके ऊपर जम गई है, उसको वो निकाल कर बाहर कर देता है। यदि आईने पर धूल जमी हो तो क्या आपका चेहरा साफ सुथरा दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। या तो धुंधला दिखाई देगा, या फिर दिखाई नहीं देगा। तो गुरु मंत्र ये धूल मिट्टी को हटाने का कार्य करता है, आपके प्रकाशमय शरीर को चमकाने का कार्य करता है, ताकि आप प्रत्येक जो पारलौकिक स्थितियां हैं उन सभी को स्पष्ट रूप से देख, सीख, समझ सकें। तो आप किसी भी मंत्र का उच्चारण जब करें, किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, तो उससे पहले जब तक निश्चित संख्या में जो गुरुदेव ने बताया हुआ है कि इतने मंत्रों का जाप आपको करना ही होगा गुरु मंत्र का, जब तक गुरु मंत्र का जाप करें, मैं निश्चित रूप से बता देता हूं, जब तक गुरु मंत्र का जाप करें, जब तक आपको स्वयं की चेतना स्वयं दिखने ना लग जाए, अन्य किसी भी मंत्र को उठाकर आप सोचे कि मैं इस मंत्र को जप लूंगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मुझे फलानी चीज मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।
स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूं, जब तक आप इंजन की सफाई नहीं करेंगे, जब तक आप आईने पर से धूल मिट्टी नहीं हटाएंगे, जब तक ना तो आपको साफ सुथरा चेहरा दिखाई देगा, ना ही आप सुचारू रूप से उस ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे। उस अलौकिक जो प्रकृति है, अलौकिक जो लोक है, उसका कभी भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी गुरु अपने अपने अलग से मंत्र दिया करते, जिनको गुरु मंत्र कहते हैं, क्योंकि उन मंत्रों से वो गुजरे हुए हैं और उन्हीं मंत्रों के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है। अपने मन से आप किसी भी मंत्र को उठाकर जपें, या कहीं YouTube से देख करके जपें, या किसी से सुने सुनाए जपें, ऐसा कदापि ना करें। बस यही विशेष बातें थी, क्योंकि जब तक 72,000 नाड़ियों का शोधन नहीं होगा, तब तक आप किसी भी प्रकार से इस दृष्टि को खोल ही नहीं सकते और किसी भी प्रकार के कार्य को कर ही नहीं सकते। यही परम सत्य है। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।